औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्रियंस। आज का हमारा लेक्चर 4 का टॉपिक है आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी हम पहले भी 9th-10th में पढ़ चुके हैं। हमें पता है कि इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूट्रल एटम। किसी भी एटम से अगर हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो उसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, उसे हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन इज़ द प्रोसेस इन विच एटम इज़ कन्वर्टेड इनटू आयन। एक एटम के अंदर से अगर हम इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो वो एक आयन बन जाएगा। इसके अलावा क्या है, इसमें मेजर एनर्जी डिफरेंसेस होते हैं। जो डिफरेंसेस हैं इलेक्ट्रॉन की टाइप में और डिफरेंट शेल्स में, उसे हम एनर्जीज़ कहते हैं, उसे हम एनर्जी से डिनोट करते हैं। अब हमें पता है कि KLMN शेल्स होते हैं हमारे। इसमें सबसे हाईएस्ट शेल कौन सा है? N। सबसे लोएस्ट K, बिकॉज इट इज़ द फर्स्ट शेल and N is fourth shell. Outermost shell will be the highest shell. इसके अलावा सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? हमारा एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा रिपीट होता जाएगा वो प्रोसेस, उसे हम कहेंगे सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स। सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी रेफर टू द एनर्जी नीडेड टू रिमूव सब्सिक्वेंट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इंक्रीजिंग पॉजिटिव चार्ज। हमने हीलियम का एक एटम ले लिया, अब हमने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाया, तो ये एक प्रोसेस हो गया। इसमें से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, अब इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा उसे हम कहेंगे सब्सिक्वेंट इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है। एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, अब सेकंड जब रिमूव होगा तो वो सब्सिक्वेंट इलेक्ट्रॉन होगा, और जितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होते जाएंगे उतना उस आयन पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैन मेजर बाय आयनाइजेशन एनर्जीज। इन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि किस एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की कैपेसिटी कितनी ज़्यादा है या कितनी कम है। दो वे से हम इसको मेजर कर सकते हैं। कैसे? सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सेम एलिमेंट। होता क्या है इसमें? वो एनर्जी जो एटम के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दरकार हो उसे हम सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। और सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी एक रिपीटिंग प्रोसेस होता है। जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो सेकंड होगा, सेकंड के बाद थर्ड, ऑनवर्ड ये प्रोसेस चलता जाएगा। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी वो हमारी आयनाइजेशन एनर्जी होगी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड में भी आता होता है, ईच सक्सेसिव एनर्जी इज़ हाई, वाई? क्यों सक्सेसिव एनर्जी ही हाई है? क्यों वो प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रॉन एक के बाद एक करके रिमूव हो जा रहा है वो क्यों उसकी एनर्जी हाई है? क्योंकि बिकॉज रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स आर हेल्ड मोर टाइटली बाय न्यूक्लियस। अगर हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट है और वो निकल गया है तो जो बाकी इलेक्ट्रॉन्स होंगे हमारे, उसकी अट्रैक्शन हमारे न्यूक्लियस पर ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से उस एटम पे भी हमारा आयन पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, हमारा चार्ज बढ़ गया, और इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना टफ है। क्यों? क्योंकि इस न्यूक्लियस ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को मज़ीद टाइटली बाउंड कर लिया है, क्योंकि ये इनर शेल्स हैं, आउटर शेल नहीं है। हमारा फर्स्ट मेथड क्या था? सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सेम एलिमेंट। हमने एक प्रोसेस किया, इस प्रोसेस में हमारे 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे। किस में? उस एटम में जिसमें 3 शेल्स होंगे। 3 शेल्स में क्या होगा? हमारे 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मीन्स अगर हम मैग्नीशियम ले लेते हैं तो हमारे मैग्नीशियम के फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंड मैग्नीशियम के सेकंड शेल में 8 हैं और थर्ड में 2 हैं। हमने एक एक प्रोसेस किया और उसके ज़रिए हमने एक एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाते गए। पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ तो हमारा पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज के अंदर से मज़ीद इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाया गया तो हमारा चार्ज बढ़ गया, 2+ हो गया, और जब इसी एटम में से हमने एक और इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाया तो ये हमारा चार्ज 3 पॉजिटिव हो गया। इन तीनों की एनर्जीज कैलकुलेट की गई और उसकी बिना पर हमने एक ग्राफ बनाया एग्जाम्पल के तौर पर, ये हम डिस्कस करेंगे। हम तब तक इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करते रहते हैं जब तक कि न्यूक्लियस ना बच जाए। हम किसी भी इलेक्ट्रॉन को छोड़ नहीं देते, क्योंकि हमें पता है कि सेंट्रल न्यूक्लियस विल सराउंड द होल इलेक्ट्रॉन प्रोसेस। जब तक कि इलेक्ट्रॉन्स ख़त्म नहीं हो जाएंगे तब तक कि हम एक एक करके इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवाते रहेंगे। सिस्टम शो क्लियर अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल अराउंड न्यूक्लियस। हमें पता चलता रहता है कि इलेक्ट्रॉन की क्या अरेंजमेंट है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनर में कितने हैं, हमें पता चलता रहता है। एग्जाम्पल है मैग्नीशियम।
मैग्नीशियम क्या है, हमने इसे ड्रॉ कर लिया। हमें पता है कि मैग्नीशियम के पास 12 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसकी वैलेंसी 12 है। तो अब होगा क्या, हम एक एक करके इन सब इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवाने की कोशिश करेंगे। होगा हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करवा रहे हैं, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को मेजर कर रहे हैं कि कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड थी इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने में, सेकंड एंड थर्ड। अब हम ग्राफ देखते हैं। ग्राफ से हमें क्या पता चलेगा कि सबसे आउटर शेल था उस पर एनर्जी बहुत कम रिक्वायर्ड थी कि हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दें। क्यों? क्योंकि ये सबसे आखिर के शेल में है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसको निकालना आसान है। क्यों? क्योंकि अंदर के न्यूक्लियस में इतनी ताकत नहीं है कि वो अपने इतने दूर पड़े हुए इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा टाइटली बाउंड करे, इसलिए हमारा ये इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी के साथ निकल गया। अब जब सेकंड शेल के इलेक्ट्रॉन को हम निकालेंगे तो हमारी फर्स्ट जंप आएगी, एनर्जी की फर्स्ट जंप आएगी, एनर्जी इंक्रीज़ होने की। जब इस सेकंड शेल के इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया गया तो थर्ड पे आए, तो फर्स्ट पे सेकंड जंप आई। सेकंड जंप क्या आई, एनर्जी इंक्रीज़ हुई इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए। तो जैसे जैसे हमारी एनर्जी बढ़ती जाएगी, हमारी आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। इंक्रीज इन सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी होता है व्हेन वी मूव फ्रॉम वैलेंस शेल टू इनर शेल। इंक्रीज करती रहती है क्योंकि आउटर को निकालना आसान था, इनर पे थोड़ी सी ज़्यादा एफर्ट्स लगी, उससे इनर पे थोड़ी सी ज़्यादा एफर्ट्स लगी। एक क्वेश्चन जो हमारा बोर्ड में भी आता होता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन किसकी ज़्यादा होती है। अब इसमें ऑप्शंस आ जाती हैं, फर्स्ट शेल की, सेकेंड शेल की या थर्ड शेल की। अब हम अगर इनकी वैल्यूज़ को नोट डाउन करें कि आपकी बुक में नहीं लिखी हुई, फर्स्ट शेल में 730 किलो जूल पर मोल रिक्वायर्ड थी, सेकेंड में 1450 किलो जूल पर मोल थी, एंड थर्ड में 738 किलो जूल पर मोल थी। अब इसमें से सबसे कम एनर्जी रिक्वायर कहाँ थी, थर्ड शेल में। क्यों? क्योंकि ये थर्ड शेल वैलेंस शेल था और इसके इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवाना आसान था। क्यों? क्योंकि हमारे न्यूक्लियस ने उस इलेक्ट्रॉन को इतना टाइटली बाउंड नहीं किया हुआ था जो कि फर्स्ट शेल में था। हमारा ये इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इजी है रिमूव करवाना या फिर मैग्नीशियम के फर्स्ट शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन। ठीक हो गया। हमारा सेकंड टॉपिक है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। हमारा ये सेकंड वे ऑफ शोइंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। होता क्या है इसमें, इट इज़ टू लुक हाउ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एलिमेंट वेरी विद एटॉमिक नंबर। हमने ये देखना होता है कि एटॉमिक नंबर के बढ़ने के साथ साथ आयनाइजेशन एनर्जी पे क्या अफेक्ट होता है। हम अगर बात करें आयनाइजेशन एनर्जी की तो ये प्रोसेस हमारा स्ट्रांगली एंडोथर्मिक होता है। एंडोथर्मिक वो प्रोसेस होता है जिसमें हीट एब्जॉर्ब्ड होती है। ये वो एनर्जी है जो हम देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, क्या करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए। अब हम अगर इसके ट्रेंड्स देखें अलॉन्ग ग्रुप्स एंड पीरियड से, हमने 9th 10th में भी पढ़ा था, अलॉन्ग ग्रुप हीलियम टू नियॉन एंड नियॉन टू आर्गॉन, लिथियम टू सोडियम एंड सोडियम टू पोटेशियम, एनर्जी हमारी क्या हो रही है, डिक्रीज। अब हम इसके ग्राफ में देखते हैं। हीलियम इज दिस and neon is this। helium to neon and neon to sodium, the energy is decreasing and reason क्या है इसका, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं। जितने ज़्यादा शेल्स होंगे उतनी ज़्यादा एनर्जी डिक्रीज होगी, एटम लार्ज होगा। और होल्ड ऑफ न्यूक्लियस ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, क्योंकि शेल्स ज़्यादा हैं, न्यूक्लियस के पास ज़्यादा शेल्स हैं, तो वो हर शेल पर अपनी सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं लगा सकता कि उसको बाउंड कर सके। वो क्या करेगा, वो अपने सबसे वैलेंस शेल पर कम एनर्जी लगाएगा कि वो उसको होल्ड कर सके। हमारे इलेक्ट्रॉन्स भी ज़्यादा आसानी से रिमूव हो जाएंगे क्योंकि वो तो फ्री हैं। अब पीरियड पर इसका क्या ट्रेंड होगा, हम पीरियड पर अगर देखें तो एनर्जी इंक्रीज़ होती है। इंक्रीज़ कैसे हो रही है, अगर हम इस पर आ जाए, ग्रुप 1 अल्कली मेटल्स जो कि लिथियम है एंड सोडियम है, हमारा एक राइज आ रहा है, लिथियम टू सोडियम हमारा एक राइज आ रहा है, तो हमारे ये आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो रही है। नोबल गैसेस, अल्कली मेटल्स, ये इसके एग्जांपल्स हैं। इसका रीज़न क्या होगा, हमारा पीरियड के अकॉर्डिंगली शेल्स नंबर सेम रहते हैं। हमारे जैसे जैसे एनर्जी लेवल्स इंक्रीज़ करते जाते हैं उसकी कैपेसिटी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को स्टोर करने की होती है, तो अगर उसमें से एक इलेक्ट्रॉन भी निकल जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसकी भी रीज़न क्या है, न्यूक्लियस अट्रैक्ट करता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली। ठीक है। अब
इलेक्ट्रॉन्स, इसकी भी रीज़न क्या है, इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे ऐड करता जाएगा शेल्स भी इंक्रीज़ करते जाएंगे, और जो प्रोटॉन चार्ज है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और हमारा न्यूक्लियर चार्ज, ये भी इंक्रीज़ करता जाएगा। इसके मुतालिक अगर आपको कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।